ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। एक होता है ज्ञानी, एक है ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी को समझ है, फिलॉसफी जानता है, वर्णन कर सकता है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा मीन्स जिसके जीवन में ज्ञान एज इट इज उतर गया, तो बोलेंगे ज्ञानी तू आत्मा। आज बाबा ने जो इसका अर्थ बताया है वो है ज्ञानी तू आत्मा मीन्स लौकिक को अलौकिक करने वाला। उसको कहेंगे कि ये ज्ञानी तू आत्मा है। लौकिक हद के संबंध में रहते हुए भी सबको हदों से परे आत्मा देखे। ज्ञानी तो आत्मा क्या व्यवहार करेगी, भले हद के संबंधों के साथ रहते हैं, लेकिन दृष्टि में सबके प्रति आत्मा की दृष्टि हो। उससे क्या होगा? बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि रखने से एक तो जिसको आत्मा देखेंगे उसके लिए प्रेम रहेगा, अंदर मीठी भावनाएं रहेंगी, खुशी रहेगी। प्रेम रहने से आत्मा है तो सब आत्माओं से प्रेम है, हमको मीठी भावनाएं हैं तो खुशी प्रकट होगी। समझो उनके उल्टे पुल्टे व्यवहार दिखे होंगे भी, कलयुगी दुनिया है तो बाबा ने कहा रहम आएगा। अगर आत्मा देखेंगे ना तो नेगेटिव भावनाएं नहीं आएंगी, नेगेटिव देख कर भी रहम आएगा कि ये अनजान है, ये अज्ञानी है, मैं ज्ञानवान हूँ। तो ज्ञानवान सोचते ही अंदर एक अपना काम याद आएगा कि मैंने ये जो भी है अपनी शुभ भावना से, रहम की भावना से इसको बदल के दिखाना है। ये फीलिंग्स आत्मा के भाव वाले को क्रिएट होती है, क्योंकि आत्मा भी सिर्फ शब्द तो नहीं है ना, सिर्फ फीलिंग तो नहीं है। हम भाषा में तो जल्दी सीख जाते हैं, भाई सारे आत्मा ऐसा ना बोलो, वो एक ऊपर की भाषा होती है। लेकिन जिसको रियल ये फीलिंग लेनी आ गई कि सब आत्मा है, तो उसका समझो बाहर का व्यवहार खराब है तो ऑटोमेटिकली अंदर से जवाब आएगा कि ये जो कुछ कर रहा है ना इसका पार्ट है। ज्ञान नहीं है ना बेचारे को, अज्ञानी है, अनजान आत्मा है। तो अनजान है, अज्ञानी है, तो जो अनजान होता है उससे तो बदला नहीं लिया जाता, उसको तो उसके किए की सज़ा नहीं दी जाती है, क्योंकि जानता ही नहीं है, अज्ञानी है। तो ऐसे के लिए अंदर संकल्प आएगा कि मैं ज्ञानवान हूँ, तो मैंने अपनी शुभ भावना से, मैंने अपने रहम की भावना से इसको बदल के दिखाना है। ऐसी भावना आए तो कहेंगे कि ये ज्ञानी तू आत्मा है। तो ज्ञानी तू आत्मा माना अपनी दृष्टि और वृत्ति को बदलने वाले। दूसरे को भी अगर बदलना है तो यूं ही रोक के, टोक के, डांट के, उसको लंबा चौड़ा भाषण सुना के नहीं बदल सकते। बदलने का आधार अपनी दृष्टि बदलना। दृष्टि बदलने के लिए बाबा ने अभी
महावाक्य सुनाए कैसे बदलना है। नफरत नहीं कर सकते, डांट रोक टोक नहीं सकते, लेकिन उसके बजाय अज्ञानी है, अनजान है। मैंने रहम करना है, ना कि क्रोध। मैंने शुभ भावना रखनी है और विश्वास रखना है कि मेरी शुभ भावना से बदलेगा। अगर ऐसी दृष्टि वृत्ति बदलो तो कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। तो दृष्टि आत्मिक, वृत्ति रहम और शुभ भावना की। दृष्टि को आदत ही पड़ जाए कि संबंध न देखे, आत्मा भाई देखे, क्योंकि आधे से ज़्यादा समस्याओं का कारण या हमारे अंदर भी जो माया प्रवेश करती है उसका कारण हम दैहिक संबंध के भाव से एक दूसरे को देखते हैं। चाहे दैहिक संबंध है या संपर्क है, दैहिक पहचान है, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। दैहिक पहचान में तो छोटा बड़ा, पोजीशन, एजुकेशन, उसके गुण अवगुण, उसका पार्ट, बहुत कुछ आ जाएगा। वो बहुत लंबा चौड़ा जाल है जिसमें फंसना ही फंसना होता है। इसलिए दृष्टि बदलना माना जो कुछ भी बार का है वो एक्टिंग है, और उस सामने वाले को ज्ञान नहीं है कि मैं इसका चाचा नहीं लगता हूँ, मैं इसका मामा, इसका ये फलाना फलानी मैं नहीं हूँ। सामने वाले को ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान है कि ये मेरा। चलो समझो उसने मुरली सुनी भी हो, ज्ञान लिया भी हो, पर इस समय तो उसमें ज्ञान काम नहीं कर रहा ना, तभी उनका व्यवहार अनुकूल नहीं आ रहा है। तो मुझे ज्ञान यूज़ करना है। ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान की वृत्ति। ज्ञान की दृष्टि ये कहती है कि सारे संबंधों के हदों से निकलो, आत्मा देखो। आत्मा में दैहिक संबंध नहीं होता है। बेटा बेटी, मम्मी डैडी, ये वो, ये सब से निकलना है। इसी को बाबा ने कहा लौकिक को अलौकिक करना। तो ज्ञानी तू आत्माएं लौकिक को अलौकिक करेंगी और किसी के भी संग के रंग में नहीं आएंगी। उनका संग का रंग दूसरों को लगेगा, उन पर किसी के संग का रंग नहीं लग सकता, क्योंकि जैसे ही अन्य आत्माओं का व्यवहार होगा अज्ञान में, तो हमें ये थॉट करना है ना, बेचारा अनजान है, अज्ञानी है। जब यही थॉट आ गया तो फिर संग का रंग हमारा उनको लगे, उनका हमको नहीं लगे। तो हमें ये पक्का पक्का संकल्प करना है कि लौकिक में रहते हमने अलौकिकता के दर्शन कराने हैं सबको, और लौकिक में अलौकिक होना ही ज्ञान की वास्तविक समझ है। वास्तविक समझ, ज्ञानी होना और वास्तविक समझ होने में फ़र्क है। वास्तविक समझ कोई बाबा ने आज ज्ञानी तू आत्मा कहा है, तो ज्ञानी तू आत्मा का सारा व्यवहार लौकिक में होते अलौकिक हो जाएगा। अलौकिक मतलब केवल इस लोक के अर्थ नहीं, इस लोक की सफलताएं, इस लोक की प्रोग्रेस कहो या फिर हार जीत कहो, केवल वही नहीं दिखे, लेकिन अगला लोक दिखता रहे, त्रिलोक दिखता रहे, भविष्य दिखता रहे, तो कहेंगे ये अलौकिक हो गए हैं। बाबा ने एक मुरली में अलौकिक का अर्थ बताया था, अल्लाह लोक। आप जहाँ जाओ लौकिक नहीं दिखो, अल्लाह लोग दिखो। कहना न पड़े आपको, मुँह से ज्ञान सुनाना न पड़े, लेकिन आपके जेस्चर्स मुख्य उसमें आने बाबा ने 2 शब्द यूज़ किए, दृष्टि और वृत्ति। आपकी दृष्टि ऐसी हो, आपकी वृत्ति ऐसी हो जो आपके द्वारा अल्लाह का चलन दिखाई दे कि ये अल्लाह के चलन वाले हैं, ईश्वरीय वृत्ति और ईश्वरीय दृष्टि वाले हैं।
अपने आप लोगों को कैचो। हम जानते हैं कि आज का ज़माना बहुत ज़्यादा शार्प हो गया है, इंटेलिजेंट हो गए हैं। हम चाहे कोई बातों को छिपाए या बदले, लेकिन लोग अपने को सुधार पाए या नहीं सुधार पाए, हमारी गलती ज़रूर पकड़ लेंगे। हमने कहाँ कमी छोड़ दी है? उनमें 100 कमियाँ भी होंगी तो कहेंगे लो हमारे में तो होंगी ना, हम तो दुनियादारी वाले हैं भाई, आप में नहीं होनी चाहिए। तो हमको सारे संपन्न मूर्ति के रूप में ही देखना चाहते हैं, तो वो हमारी संपन्नता का आह्वान कर रहे हैं कि इनमें कोई कमी ना रहे। हमें इन बातों पे कभी हर्ट नहीं होना कि खुद में इनमें इतनी कमियां हैं, और मेरे को बोलते नहीं शुभ चिंतक हैं, बोलते नहीं लेकिन मददगार है। बाबा ने कहा हुआ है निंदक तुम्हारा मित्र है, तो मित्र समझो उसको। बाकी ये हमारा बेसिक पॉइंट आज बाबा ने पक्का कराया, बहुत ज़बरदस्त है और बार बार मिस होता है, बार बार मिस होता है ये बेसिक पॉइंट ही। जब शुरू हम ज्ञान में चले तो सारा ज्ञान, सारा व्यवहार हमारा इसी के इर्द गिर्द घूमता था। आत्मा 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 का अभ्यास ही पक्का करते रहते थे, संबंध से परे, बाकी व्यवहार से परे आत्मा के भाव में रहना है, ये बहुत ध्यान रहता था। अभी धीरे धीरे ये बहुत मर्ज हो गया, नींव में चली गई ये बात। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा हुआ है पहला पाठ भी यही है तो अंतिम पाठ भी यही है, और लौकिक को अलौकिक करना, ज्ञानी तो आत्मा का स्वरूप धारण कर लेना, उसका आधार भी यही है कि किसी को भी संबंध के भान से नहीं देखना, उसके बजाय देखना है ये आत्मा है। आत्मा देखने से ही ये वाले आफ्टर इफेक्ट आएंगे, पर देखना भी बहुत ठहराव से, अनुभूति से, गहरी समझ से, गहरी अनुभूति, गहरी समझ, जो पूरा प्रॉपर फीलिंग आए कि ये हड्डी मांस का ढांचा है, इसमें ये आत्मा पंछी ऐसे बैठा है और ये आत्मा पंछी से मेरा रिश्ता है, बाकी तो इसने ऊपर कपड़ा पहना हुआ है, अदली बदली होता रहता है। इस जन्म में ये वाले संबंध का कपड़ा है, पीछे और था, आगे और होगा। ये कपड़ा तो छोटा बड़ा होता रहता है, बदलता रहता है। इससे मेरा रिश्ता नहीं है, इससे मेरा रिश्ता नहीं। फीलिंग लेनी है ना, आत्मा भाई है। ये फीलिंग बहुत मेहनत से आती है, और मेहनत हमें प्यार से करनी है। जहाँ भी देखो थोड़ा भी कहीं संबंध में खींचातान है, किसी भी रूप की, वो खींचातान अच्छे रूप की भी हो सकती है। अच्छे रूप माना अटैचमेंट, कोई हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है तो वो भी योग में विघ्न बनता है ना। उसके लिए संकल्प, समय, शक्ति इतना लग जाता है कि बाबा के लिए बचता नहीं। तो कोई बहुत पसंद आया तो भी दैहिक भावनाएं हैं, कोई बहुत खटपट किसके साथ हो रही है तो भी दैहिक भावनाएं हैं। आत्मिक भावना में तो आज बाबा ने 2 ही रिजल्ट बताए हैं। आत्मा देखेंगे या खुशी होगी या रहम आएगा, और उस रहम वश अंदर शुभ भावना रखेंगे कि बदल जाएगा। दूसरी कोई पेनफुल फीलिंग्स या किसी भी विकार की फीलिंग्स आत्मा समझने में नहीं होती है। अगर है तो आत्मा और ठीक से समझना है, परंतु हमको लक्ष्य रखना है कि हमारे परिवारों की सुख शांति, परिवारों की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लिए भी, सेवा के लिए भी। अपनी सुख शांति का भी वहीं आधार है, सेवा की खुशबुएं भी वहीं से निकलनी है कि देखो ये भी परिवार वाले हैं, पर देखो
ये कैसे रहते। देखो हैरान होते रहे लोग कि हम इतनी सी बात पे रोते और आपके यहाँ इतनी बड़ी बात को इतना नॉर्मल लिया। देखो तो इतनी समस्या में आप इतने अच्छे डिसीजन कैसे ले लेते हो। रोल मॉडल परिवारों से ही बनेंगे जिससे समझ आएगा कि हाँ भाई धरती पे स्वर्ग आने वाला है। तो कौन हूँ मैं? ज्ञानी तू आत्मा का मुख्य कर्तव्य कोई भी संबंधों में हद की भावनाओं को निकाल आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति पक्की करना और ये रिजल्ट निकालना कि आत्मा देखने से या खुशी आती है या रहम आता, और कुछ नहीं आता, और कुछ नहीं आता, या खुशी या रहम, बाकी न्यारे और प्यारे हैं। उतार चढ़ाव में कोई प्रभाव नहीं। खुशी के बाद दुख आया तो फिर ठीक करना पड़ेगा। रहम के बजाय कहीं और चिड़चिड़ आई तो ठीक कर, किसी भी रूप से आए। कई बार हमारी लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी पॉलिश्ड होती है, नहीं बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जब मुझे ज्ञान की बातों में कुछ उल्टा बोलते तब बड़ा दुख होता है। इट मीन्स यहाँ दुख है, लाउड है। नहीं वो बाबा के लिए उल्टा बोल देते फिर भी दुख है, लाउड है। नहीं वो अमृत वेला आने से तो भी दुख है, लाउड है। या रहम आए या खुशी आए, बाकी कुछ भी आया है तो दैहिक भावना कहीं काम कर रही है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो पॉलिश्ड लैंग्वेज अपने मन को भा जाती है। मन बड़ा बेईमान है, सोने का हिरण दिखा देता है। तो दुख आना, कोई भी तरह का विकार आना, चिड़चिड़ापन, उदासी, निराशा, ये सब दैहिक भावनाओं से ही आता है, कोई और गेट नहीं है इसका। ठीक है। तो ज्ञानी तू आत्मा मन आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति रहम भावना खुशी की भावना या शुभ भावना, लौकिक में अलौकिकता के दर्शन करते रहें, कराते रहें और हमारे संग का रंग उनको लगे, उनका हमें नहीं लग सकता। हमारी अलौकिकता उनमें जाए हमारे व्यवहार से। वो ना हमें कहते रहें लो भैया आप तो ज्ञान में चलते हो, फिर मेरे लिए क्यों इतना वरी करते हो। वो ना हमें सिखाएं।